गुड मॉर्निंग। दिस इज़ 8th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस। आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इसमें हमारे कई सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, जैसे व्हाट इज़ रिसोर्सेज, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, और टॉपिक नंबर 3 चल रहा है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हमारे 1 पॉइंट आपको हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है ये चीज़। अब नंबर 2 पॉइंट पे चलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, है ना। तो रिसोर्सेज को के कितने टाइप्स होते हैं, तो नंबर 1 हमने पढ़ चुके हैं। नंबर 2 अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, विकास और प्रयोग के आधार पर वो कौन सी रिसोर्स होती हैं जो विकसित अवस्था में हैं और जिनका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ये चीज़। तो डेवलपमेंट के बेस पर यदि हम देखें तो 2 टाइप रिसोर्सेज होती हैं आपकी। नंबर 1 एक्चुअल रिसोर्स और नंबर 2 पोटेंशियल, ठीक है। एक्चुअल का मतलब जो वास्तविक रूप में अब हैं, और पोटेंशियल मतलब संभावित, जिनकी संभावनाएं हैं, ऐसे रिसोर्स जिनकी संभावनाएं हैं, ठीक ये चीज़। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि दोज रिसोर्सेज, वो रिसोर्स हुज एक्चुअल रिजर्व, यानी जो रिजर्व में हैं, जिनके भंडार हैं रिजर्व में, ठीक है, और क्वांटिटी, और जिनकी मात्रा क्या है, आर नोन आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स, और जिनकी क्वांटिटी क्या है, अभी भरपूर मात्रा में है, तो वो रिसोर्स आती हैं आपकी एक्चुअल रिसोर्स में। ऑल ऑफ दीज मे नॉट बी यूज्ड, यानी उन सभी को मे नॉट बी यूज, प्रयोग नहीं किया जा सकता करंटली अभी, क्योंकि ऐसे रिसोर्स जो वास्तविक रूप में विकसित अवस्था में तो हैं, लेकिन क्या है, उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है ये पता नहीं लगाया गया है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया गवर्नमेंट के पास नहीं है कि ज़मीन के अंदर जो रिसोर्स हैं वो कितनी डेवलप हैं, कितनी क्वांटिटी में हैं, वो उनका जो यूज़ हम कर रहे हैं वो कब ख़त्म हो जाएंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जिससे हम पता लगा सकें। लेकिन क्या है, बस थोड़ा सा गैस कर सकते हैं कि हाँ कि 2030 तक 40 तक क्या है ये रिसोर्स एंड हो जाएंगे, ये 50 तक, है ना। लेकिन यही बताया गया इसमें कि जो सारे रिसोर्स हैं वो फिलहाल में प्रयोग नहीं की जा सकती, कि बट देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ देयर बीइंग यूटिलाइज्ड इन फ्यूचर। तो क्या है, फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और इन द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का मतलब है दक्षिण के पठार। दक्षिण के पठार, चलिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। तो क्या बताया है, डेक्कन प्लेटू में क्या है कि डेक्कन प्लेटू जो रिच है किस चीज़ में, डिपॉजिट में, किसके, आयरन ओर। आयरन ओर का मतलब है लोहो अयस्क, यानी कच्चा लोहा। ये नहीं है जैसे टेबल आपके सामने रखी है आयरन से बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा आयरन अब जो ज़मीन अंडरग्राउंड है वो ऐसा नहीं होता, वो आयरन और होता, वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आयरन के, वो सबमिट किए जाते हैं, साफ़ किया जाता है उसको, और साफ़ करने के बाद तब उससे कोई मेटल बनता है। तो क्या है, आयरन और जो है, आयरन और में धनी है डेक्कन प्लेटू। अब थोड़ा सा मैं आपको डेक्कन प्लेटू दिखा दूँ आप इस डायग्राम के थ्रू, किधर है वो डेक्कन प्लेटू। देखिए ये आपका इंडिया का मैप है, इस इंडिया के मैप में हम डेक्कन प्लेटू देखते हैं तो ये साउथ का पार्ट जो ये इतना पार्ट ये आपका डेक्कन प्लेटू में आता है। अब इस डेक्कन प्लेटू में कौन कौन से स्टेट के पार्ट आते हैं, जैसे आपका इसमें महाराष्ट्र का भाग है, महाराष्ट्र का पार्ट भी आ रहा है इसमें, मध्य प्रदेश का भी आ रहा है, इधर छत्तीसगढ़ का भी पार्ट आ रहा है, इधर आंध्र प्रदेश का भी आ रहा है, उधर कर्नाटका का भी, ठीक है, और इधर थोड़ा सा तमिलनाडु का भी आता है। तो ये थोड़े थोड़े रीजन इन सारे स्टेट्स के आ रहे हैं। तो इन सारे स्टेट्स के जो रीजन आ रहे हैं इनमें क्या है, सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर है। तो आयरन और में क्या है, रिच है, ये डिपॉजिट है, जमा है अंदर। अब कितनी क्वांटिटी में ये नहीं पता ना कि आयरन और कितनी क्वांटिटी में है, लेकिन हाँ डेवलप अवस्था में है, डेवलप कैटेगरी में, ठीक है। तो ये है आपका डेक्कन प्लेटू, यहाँ सबसे ज़्यादा आयरन और डेवलपिंग है, ज़मीन के अंदर है, दबा हुआ है वो आयरन, ठीक है। तो ये चीज़ आगे पॉइंट क्या दिखाता है, आगे पॉइंट कहता है कि एंड नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस में इन द गुजरात रीजन आर एक्चुअल रिसोर्स। तो गुजरात रीजन में क्या है, सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस बताइए, गुजरात रीजन, यानी गुजरात का जो क्षेत्र है। अब आप गुजरात देख रहे हो ना मैप में, मैं दिखाती हूँ आपको किधर है। ये देखिए ये सारा पार्ट, ये इतना पार्ट आपका गुजरात में आता है। तो ये पार्ट के क्या हो गया, गुजरात हो गया। गुजरात में नेचुरल गैस के सबसे ज़्यादा एक्चुअल रिसोर्स हैं। गुजरात में गैस पाई जाती है नेचुरल, जो ज़मीन की अंडरग्राउंड निकलती है। अब जो हम LPG गैस यूज़ करते हैं ना अपने घरों में, तो वो नेचुरल गैस से बनी होती है, लेकिन उसमें क्या
केमिकल मिलाया जाता है। जब अंडरग्राउंड ज़मीन से बाहर गैस को निकाला जाएगा टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो उसको क्या उसमें केमिकल उसको केमिकल यूज़ किया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है नेचुरल गैस अंदर से आ रही है तो उसके साथ धूल मिट्टी के कण भी तो आ रहे होंगे ना, ऐसा होता नहीं प्योर गैस बाहर निकल के आ रही है। नहीं, टेक्नोलॉजी के थ्रू धूल मिट्टी गारा गाद ये भी सब उसी के साथ आते हैं। अब आयरन है, जैसे अब आयरन क्या बिल्कुल प्योर निकलता है? नहीं, उसके साथ भी मिट्टी गंदी मिट्टी धूल मिट्टी कण सब आते हैं, साफ़ किया जाता है उसको। उसी तरह नेचुरल गैस को भी साफ़ किया जाता है और उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसे हम अपने घर में एलपीजी के रूप में खाना बनाने में यूज़ करते हैं। तो वो नेचुरल गैस ये वो है, ठीक है। तो नेचुरल गैस की सबसे ज़्यादा डिपॉजिट गुजरात में बताया जाता है और आयरन और की सबसे ज़्यादा डिपॉजिट आपके डेक्कन प्लेटों में। ओके, ये चीज़ तो समझ में आई ना आपके। चलिए अब थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, एक्चुअल रिसोर्स। हमने दो चीज़ें देखी, एक्चुअल रिसोर्स में आपको आयरन और आता है और नेचुरल गैस, दोनों के एरिया देख लिया हमने, नेचुरल गैस का गुजरात और आयरन और का डेक्कन प्लेटो, ठीक है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल का मतलब है संभावित रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिनकी संभावनाएं हैं, यानी संभावना का मतलब वो है तो बहुत, लेकिन उनको यूज़ कैसे किया जाए ये हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में है ही नहीं। अब वो कौन कौन सी रिसोर्स जो पोटेंशियल में आती है, तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो तुम्हें बताऊंगी। तो द रिसोर्सेज विच हैव द पोटेंशियल, वो रिसोर्स जो पोटेंशियल होती है टू बी यूटिलाइज, प्रयोग में होती है, बट देयर स्टॉक, लेकिन उनके क्या है, स्टॉक है, भंडार है। पोटेंशियल रिसोर्स के बहुत भंडार तो पूरी तरह भरे हुए हैं, लेकिन क्या है, क्वांटिटी इज़ नॉट नोन, हमें क्वांटिटी का नहीं पता वो कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, है ना, ये चीज़। तो आर रेफर्ड टू एज, वो पोटेंशियल रिसोर्स कहलाती है। अब आगे क्या दिया है कि दीज रिसोर्स कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, जो पोटेंशियल रिसोर्स होती हैं उनको हम अपने फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, अब उदाहरण एग्जांपल में आपको मैं पोटेंशियल रिसोर्स बताऊंगी वो कौन कौन सी होती है। एक्चुअल रिसोर्स तो हमने जाना आयरन और नेचुरल गैस, लेकिन पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल में आता है आपका, जैसे इंडिया बीइंग लोकेटेड टू ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया कहाँ लोकेटेड है, ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल के रीजन का मतलब है ऐसा क्षेत्र में इंडिया लाई करता है जहाँ गर्मी क्लाइमेट गर्म भी है और ठंडा भी है, यानी ड्राई भी है, हॉट भी है और ड्राई भी है, कोल्ड भी है, ठीक है। ऐसी जगह इंडिया लाई करता है तो वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। हैज़ एनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, तो हमारी इंडिया ऐसी जगह लाई करता है जहाँ हवा भी भरपूर मात्रा में है और सोलर एनर्जी यानी सूर्य का प्रकाश भी भरपूर मात्रा में हमें मिलता है। तो ऐसे रीजन वो कौन कौन से, तो ऐसे रीजन वही तो हो सकते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती हो और सबसे ज़्यादा हवाएं चलती हो, तो इंडिया भी वही ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो इसमें क्या दिया है कि बट ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, क्या है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तकनीक नहीं है जिससे हम इस पोटेंशियल रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। क्योंकि जो सोलर एनर्जी है ये कभी ख़त्म तो होगी नहीं भाई, लाखों करोड़ों वर्ष से सूर्य निकलता आ रहा है, सोलर एनर्जी हमें दे रहा है और लाखों करोड़ों वर्ष आने वाले समय में भी देता रहेगा, तो क्या कभी खत्म हो जाएगा सोलर एनर्जी? नहीं, इसलिए इसको पोटेंशियल बताया है, कभी खत्म नहीं होंगी और कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली कैसे बनाएं सोलर एनर्जी से, तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हुआ ना कि संभावना तो है कि सोलर एनर्जी से बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो नहीं है, कैसे बनाएं। यदि दूसरी बात करें विंड एनर्जी, विंड क्या है, हवाओं से भी बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। विंड एनर्जी का जो एरिया है आपका हमारे देश में सबसे ज़्यादा गुजरात और राजस्थान, गुजरात है, गुजरात में सबसे ज़्यादा हवाएं चलती हैं और जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा हवाएं चलेंगी वहाँ बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। अब सोलर एनर्जी का एरिया कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में। पूरे देश में इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हॉट पड़ती है, सबसे ज़्यादा जो गर्मी समर सीजन होता है, गर्मी का मौसम कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में, क्योंकि गर्मी वहीं पड़ती है ना सबसे ज़्यादा, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो विंड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी कैसे बनाई जाए और सोलर एनर्जी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाया जाए, वी हैव नो टेक्नोलॉजी। तो क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इस तरह के रिसोर्स को पोटेंशियल रिसोर्स में रखा गया है। संभावनाएं तो हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो विंड और सोलर एनर्जी से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा भी कभी खत्म नहीं होगी, एयर चलती आ रही है लाखों करोड़ वर्ष से और आगे भी चलती रहेगी, रिन्यूएबल है ये तो, इसलिए, ठीक है।
आगे क्या दिया है इसमें कि इट इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज फुली और इवन प्रॉपरली। हम इसको पूर्ण रूप से इनका यूज़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं करते हैं, सोलर एनर्जी का भी और विंड का भी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देश का किया जा सकता है, लेकिन यदि टेक्नोलॉजी हो तो। ठीक है, ये चीज़। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। एक्सहॉस्टिबिलिटी का मतलब है समाप्ति के आधार पर। अब कुछ रिसोर्स ऐसी होती हैं जो एक दिन समाप्त हो जाएंगी, कुछ रिसोर्स ऐसी होती हैं जो समाप्त तो जीवन में कभी नहीं होने की, हम चाहे उनको कितना भी यूज़ कर लें। तो अभी हमने स्टार्टिंग में हम रिसोर्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था ओरिजिन के बेस पर, उत्पत्ति के बेस पर टू टाइप बताए थे मैंने आपको, नेचुरल और ह्यूमन मेड। लेकिन दूसरा जो टाइप पढ़ा हमने डेवलपमेंट के बेस पर, और थर्ड टाइप पढ़ने जाएंगे हम कल एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेस पर। तो ये टॉपिक रहेगा हमारा कल, तब तक के लिए थैंक्स।